नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं नेहा बातन। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि भारत में चीनी घुसपैठ की संख्या बढ़ गई है। पिछले 43 दिनों में संख्या 120 बताई जा रही है। तो लगातार चीनी घुसपैठ में इजाफा देखा जा रहा है। ये संख्या अब 45 दिनों में बढ़कर 120 हो गई है। पिछले साल घुसपैठ की 240 घटनाएं हुई थी, लेकिन इस बार सिर्फ 45 दिन में ही 120 का आंकड़ा पहुंच चुकी है। तो भारत के करारे जवाब के बावजूद चीन टकराव का रास्ता छोड़ने को तैयार नहीं है। चीनी सरकारी मीडिया जहां जंग का डर दिखाने की कोशिश कर रहा है, वहां भारत में मौजूदा चीनी राजदूत ने धमकाने वाले अंदाज में कहा कि सैन्य विकल्प का इस्तेमाल होगा या नहीं, ये भारत के रुख पर निर्भर करेगा। This is not your area. This is not your area. No. This is not our area. क्या सरहद पर जंग जैसे हालात तैयार कर रहा है चीन? क्या हिंदुस्तान के धैर्य का इम्तिहान ले रहा है ड्रैगन? सिक्किम सेक्टर पर चीनी फौज की दादागिरी की इन तस्वीरों पर चर्चा ठंडी भी नहीं पड़ी थी कि हिंद महासागर में चीनी जहाजों और पनडुब्बियों की गतिविधियों ने भारत को चौकस कर दिया है। हालांकि हिंद महासागर में चीन की 6 पनडुब्बियां पहले से तैनात हैं। ऐसे में 7वें की एंट्री ने इन अटकलों को तेज कर दिया है कि क्या चीन युद्ध जैसे हालात पैदा कर रहा है। टकराव की इन गतिविधियों के बीच भारत में चीन के राजदूत लू झाओहुई ने ऐसा बयान दिया है जिससे दोनों देशों के आपसी रिश्तों में तल्खी का बढ़ना तय है। समाचार एजेंसी पीटीआई को दिए इंटरव्यू में लू झाओहुई ने कहा है कि जब तक भारतीय फौज पीछे नहीं हटती तब तक किसी भी बातचीत का सवाल ही नहीं है। चीन के सरकारी मीडिया में जंग के विकल्प की बात पर चीनी राजदूत ने कहा कि ये भारत के रुख पर निर्भर करेगा कि सैन्य विकल्प का इस्तेमाल होगा या नहीं। यानी लू के मुताबिक गेंद भारत के पाले में है और भारत को तय करना है कि कैसे गतिरोध को खत्म करना है। जाहिर है ऐसा करके चीन अपनी करतूतों पर पर्दे डाल रहा है और सारी जवाबदेही भारत पर थोप रहा है। जानकारों के मुताबिक वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट पर भारत का साथ न मिलने से चीन बौखलाहट में ऐसा कर रहा है। China has been unhappy with the fact that we abstained from the Belt and Road Initiative. I think that has gone to hit them so hard because this is Xi Jinping's pet project and we have completely stayed away from that. गौरतलब है कि चीन के सरकारी मीडिया और थिंक टैंक ने कहा था कि इस विवाद से अगर उचित तरीके से नहीं निपटा गया तो इससे युद्ध छिड़ सकता है। पीएलए की वेबसाइट पर सामरिक विशेषज्ञ वांग देहुआ का एक आलेख प्रकाशित हुआ जिसमें भारत को चेतावनी भरे लहजे में कहा गया है। भारत के जो लोग टकराव का समर्थन करते हैं उन्हें इस तथ्य से पूर्ण रूप से वाकिफ होना चाहिए कि अगर राजनयिक और सैन्य संवाद से मामले को समुचित रूप से नहीं संभाला गया तो चीन और भारत के बीच एक और सैन्य टकराव सवालों के दायरे में पूरी तरह बाहर नहीं है। जाहिर है चीन 1962 की जंग की याद दिलाकर भारत को डराना चाहता है और रक्षा मंत्री अरुण जेटली आज तक के मंच से चीन की इस गीदड़ भभकी का पहले ही करारा जवाब दे चुके हैं। जो प्रेजेंट स्टेटस को है हमारी जमीन का, चाइना उसको ऑल्टर करने की कोशिश कर रहा है। तो मुझे लगता है कि इसके बाद विषय एकदम स्पष्ट हो गया है। तो ये कहना कि हम वहां पर आएंगे, किसी दूसरे देश की जमीन पे कब्जा करेंगे, जो चाइना कर रहा है, ये बिल्कुल उचित नहीं। मौजूदा माहौल को भारत और चीन के बीच 1962 के बाद सबसे लंबे टकराव के रूप में देखा जा रहा है। गौरतलब है कि करीब 3 हफ्ते से सिक्किम बॉर्डर पर डोकलाम इलाके में दोनों फौजों के बीच जबरदस्त तनाव है। चीनी फौज ने भारतीय सीमा में घुसकर भारत के 2 बंकरों को नष्ट कर दिया था। इसके बाद भारत ने वहां और फौज की तैनाती कर दी जिसे चीन हटाने की मांग कर रहा है। जाहिर है चीन चोरी के बाद सीनाजोरी पर उतर आया है। आज तक ब्यूरो। सीमा पर भारत और भूटान की जमीन को अपना बताने के लिए चीन बार बार एक समझौते का हवाला देता है, लेकिन पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की चिट्ठी से चीन के झूठ का पर्दाफाश हो गया है। नेहरू ने अपने समकक्ष चाउ एन लाऊ में साफ तौर पर यह कहा था कि सरहद को लेकर कोई सवाल ही नहीं है। चीन के झूठ का भंडाफोड़। नेहरू की चिट्ठी पर चीन के झूठ का पर्दाफाश। This is not your area. This is not your area. चीन अरसे से सिक्किम बॉर्डर पर डोकलाम क्षेत्र में भारत और भूटान के हिस्से पर अपना दावा कर रहा है।
चीनी सरकार का दावा है कि 1890 में अंग्रेजों के साथ हुए समझौते के तहत जमीन का हिस्सा उसका है। चीनी दावे के मुताबिक भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भी इस समझौते को मान्यता दी थी, लेकिन नेहरू के एक खत से खुलासा हुआ है कि चीन का दावा पूरी तरह झूठा है। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक जवाहरलाल नेहरू ने ये चिट्ठी अपने चीनी समकक्ष चाउ एन लाई को 26 सितंबर 1959 में भेजी थी। चिट्ठी में नेहरू ने कहा था, आपके इस बयान का ठीक मतलब साफ नहीं हो रहा है कि सिक्किम और भूटान की सीमा मौजूदा चर्चा के दायरे में नहीं आती। दरअसल चीनी मानचित्र भूटान के बड़े हिस्से को तिब्बत का हिस्सा बताते हैं। तिब्बत के साथ भूटान की सीमा के संबंध में चीनी मानचित्र में त्रुटि में सुधार का मामला ऐसा है जिस पर उसी क्षेत्र में चीन के तिब्बत क्षेत्र के साथ भारत की सीमा के साथ भी चर्चा की जानी है। सीमा विवाद पर भारत के रुख को साफ करते हुए नेहरू ने अपनी लंबी चिट्ठी लिखी थी। समझौते के तहत भूटान के बाहरी मामलों को अन्य सरकारों के साथ उठाने का अधिकार भारत के पास है। इसी करार की बदौलत भारत ने भूटान सरकार की तरफ से कई मामले चीन के सामने उठाए। चीनी नक्शे में भूटान के बड़े हिस्से को चीन के हिस्से के तौर पर दिखाने पर आपत्ति जताते हुए उन्होंने चिट्ठी में लिखा था कि 1890 के चीन और अंग्रेजों के बीच हुए करार में साफ तौर पर सिक्किम पर भारत की संप्रभुता को मान्यता दी गई थी। नेहरू ने साफ लिखा था कि सिक्किम की सीमा को लेकर कोई विवाद नहीं है। चिट्ठी से साफ जाहिर है कि भारत के पहले प्रधानमंत्री ने चीन की हदों को साफ बता दिया था, लेकिन चीन है कि मानता नहीं। उसकी करतूतों की वजह से करीब 3 हफ्ते से डोकलाम इलाके में तनातनी चल रही है। आज तक ब्यूरो। भारत और चीन के बीच चल रही तनातनी पर रक्षा राज्य मंत्री सुभाष भामरे से खास बातचीत की हमारे संवाददाता अशोक सिंघल ने। सुभाष जी, जो तनाव है, चाइना के एम्बेसडर ने कहा है कि भारत की जिम्मेवारी है इसको जो टेंशन को खत्म करना। मैं समझता हूँ ये डिप्लोमेटिक लेवल पे ये इशू हल हो सकता है। हम यही चाहते हैं जहाँ पे पहले चाइनीज थे वही स्थिति बनी रहे, और चाइना जो भूटान की टेरिटरी में आगे बढ़ रहे हैं, तो हम यही चाहते कि आप आगे मत बढ़ो। ये हमारे सिक्योरिटी कंसर्न्स है और ये हमारा स्टैंड है। एक सवाल, उन्होंने कहा कि भूटान के मामले में इंटरफेयर ना करे भारत, और ये चाइना और भूटान का मामला है। भूटान खुद बोलता है ना, भूटान के किंग ने कल स्टेटमेंट दिया है कि चाइना हमारे टेरिटरी में आ रही है। तो भूटान क्या कहती है ये तो आप समझो। लेकिन चाइना के साथ तनाव कैसे खत्म हुआ, आखिरी सवाल है। देखिए, ये तनाव डिप्लोमेटिक लेवल पे ही खत्म हो सकता है। अक्रॉस द टेबल वी कैन सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स। और पनडुब्बी तैनात कर दिए महासागर में, वो भारत के। धन्यवाद। कैमरामैन राजीव के साथ अशोक सिंघल, दिल्ली आज तक।
भारत से डरा चीन भारत के सामने घुटने टेकते नजर आ रहा है। तो आइए देखें कैसे भारत ने चीन को सिक्किम में धूल चटाई। आप तो जानते होंगे कि चीन हर बार भारत और दूसरे देशों को अपनी दादागिरी से डराने की कोशिश करता रहा है, लेकिन भारत ने इस बार साफ कर दिया है कि भारत अब 1962 वाला भारत नहीं रहा। भारत ने चीन को सीमावर्ती इलाके में सड़क बनाने से रोकने के लिए ऐसा किया। इससे पहले चीनी सेना ने भारत के 2 बंकर तोड़ दिए, जिसके जवाब में भारतीय सेना ने चीन के 6 बंकर तोड़ दिए और क्षेत्र रक्षा करते हुए भारत ने सिक्किम बॉर्डर पर चीन को पीछे धकेलते हुए चीन के 3 किलोमीटर भूभाग पर कब्जा कर लिया है, जिससे चीन बुरी तरह तिलमिला रहा है। भारत ने ऐसा अपने मित्र देश भूटान की सीमा रक्षा के लिए किया है। भारत के साथ भूटान की रक्षा संधि है। फिलहाल भारत के पंजे में फंसा चीन कीदड़ भपकी देने से बाज नहीं आ रहा, लेकिन भारतीय जनरल बिपिन रावत ने साफ कर दिया है कि भारत चीन को सीमावर्ती इलाके में सड़क बनाने की इजाज़त नहीं देगा। जय हिंद।